बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यह क्वेश्चन क्या है, दशमलव वाला है। तो यहां पर देखिए दशमलव के बाद कितने अंक हैं। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। किसी बच्चे को दशमलव के साथ कोई समस्या माना उसको लग रही है तो उस समस्या को भी दूर कर सकता हो। यदि किसी को नहीं लग रही है तो वो दशमलव के साथ ही खेल सकता है। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि दशमलव के बाद एक ही अंक है। यहां 2 है, यहां 3 है दशमलव के बाद, और यहां भी देखो एक ही अंक है। ठीक है, तो हम दशमलव को हटा भी सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? दोनों पक्षों को समीकरण 1 के लिखेंगे हम, या समीकरण 1 तथा 2 के, दोनों के ही कर दो। दोनों के ही हम क्या करें, समीकरण 1 तथा 2 के दोनों पक्षों को किससे गुणा कर दें? 10 से गुणा करने पर। तो कैसे करेंगे देखिए, 10 से गुणा करेंगे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 इंटू 10। ठीक है, आगे बात समझ में? तो ये क्या हो जाएगा, यदि मैं 10 से गुणा करूंगा तो 10 से गुणा करने पर दशमलव क्या होगा, इसको भी करूंगा गुणा, इसको भी करूंगा क्योंकि ब्रैकेट लगाया हुआ है। तो 10 गुणा 0.2x धन 10 गुणा 0.3y बराबर ये कितना हो जाएगा, 13। 10 से गुणा करने पर दशमलव एक अंक आगे चला जाता है, 3 के आगे चले जाएगा तो हट गया, इकाई बन गई ना 3। तो यहां पर है तो सही अभी, लेकिन अब लगाने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे ही क्या हो जाएगा बच्चों, 2x हो जाएगा, होगा नहीं होगा? दशमलव 10 से गुणा करके एक अंक आगे चला जाएगा तो 2 के आगे चला जाएगा। ठीक, 2x धन 3y बराबर 13। तो इसको समीकरण क्या मान लो, 3 मान लो। ठीक इसी प्रकार यहां पर आपको इसी प्रकार, क्योंकि मैंने इसको भी किया दूसरे को भी, ठीक है, तो इसको भी गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4x धन 5y बराबर 23। ये समीकरण 4। अब 3 और 4 को हल कर लो। अब कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात? बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 प्रश्न 1 का 5वां पार्ट। देखिए क्या है क्वेश्चन, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। तो इस विधि में हम क्या करते हैं बच्चों, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में किसी एक समीकरण से लिखते हैं, उसके बाद उसको किस में रख देते हैं, दूसरे वाले समीकरण में रख देते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्योंकि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है तो इस क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे दिक्कत खाते हैं ना, इसलिए तो खा रहे हो गए, और क्या है दिक्कत। तो यहां पर हम देखिए इसको समीकरण 1 है माना, यह समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से आप क्या करेंगे, हम ये क्या है मेरा √2x बराबर क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो -√3y हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो यहां से x बराबर कितना आ गया बच्चों, x बराबर √3/√2, ये नीचे भाग में चला जाएगा y। समझ आ गया? अब इसको मैंने क्या मान लिया, समीकरण 3, ये समीकरण 2 है। अब x का मान समीकरण 2 में, x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, सब्स्टिट्यूट करने पर, प्रतिस्थापित करने पर, तो ये क्या हो जाएगा, √3x लिखा हुआ है तो x की जगह पर ये लिख देंगे गुणा, क्योंकि √3x का मतलब हुआ √3 गुणा
एक्स, वर्गमूल 3 गुणा एक्स, और एक्स का मान क्या है, क्योंकि ऋण में है, ऋण में आ रहा है ना मान, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे इसको, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर -√3/√2 इंटू वाई, ठीक है। आगे बात समझ में, -√8y बराबर 0। अब यहां पर देखिए ये वर्गमूल 3 को हम अंदर ले जाएंगे तो ये कितना आएगा, देखिए वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 क्या हो जाएगा, 3, ऋण 3/√2y, ऋण वर्गमूल 8y बराबर 0, ठीक है। अब देखिए यहां पर इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बच्चों, y कॉमन है। इसको ऐसे करो, इसको हरों का लॉसो लेके ऐसे चक्कर में क्यों पढ़ना हमको खाली, क्यों, क्योंकि y कॉमन है दोनों में। तो हम क्या करें, y को कॉमन ले लें। यदि मैं y को कॉमन ले लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, -3/√2 ऋण वर्गमूल 8 बराबर 0। आ रही बात समझ में। तो यहां से देखिए ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 के बराबर आ रहा है, ये तो 0 आ नहीं सकता, आ सकता है क्या, इन दोनों को गुणा करके 0 के बराबर आ रहा है। जैसे गुणनखंड निकालते हैं ना, दो संख्याओं को गुणा करके 0 आता है तो हम क्या कहते हैं, या तो ये 0 या फिर ये 0, ठीक है। ऐसे ही यहां पर इन दोनों को गुणा करके 0 के बराबर आ रहा है तो या तो y 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा। अब ये तो 0 के बराबर हो नहीं सकता है, समझ रहे हो, तो इसलिए कौन 0 के बराबर होगा, y। या सीधे आप ऐसे भी समझ सकते हो, तो y बराबर लिखोगे तो 0/, ये नीचे आ जाएगा -3/√2 -√8। इसकी वैल्यू मत निकालो, समय बर्बाद नहीं करना उसे। तो 0 को शून्य में किसी भी संख्या का भाग देंगे आप तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, तो y बराबर 0 आ गया, ठीक है। आगे बात समझ में, मान निकालने की जरूरत नहीं है। यदि y बराबर 0 है तो x बराबर क्या होगा, फिर देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान आप समीकरण 3 में रखेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, -√3/√2 इंटू 0, समझ रहे हो। तो यानी कि x का मान भी क्या आएगा, तो x बराबर भी 0 हो जाएगा। तो इसके हल क्या हुए, हल क्या है मेरे, x बराबर 0, y बराबर भी 0, क्योंकि इसका राइट हैंड साइड 0 है ना, तो यहां पर x और y है, x और y है, तो ऐसा तभी संभव हो सकता है बच्चों जब ये क्या हो, x भी 0 हो y भी 0, तभी तो ये 0 आएगा ना, नहीं तो नहीं आ सकता है, ठीक। बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 1 का छठा वाला भाग, ठीक है। क्या कह रहा है प्रश्न, देखिए समीकरण है छठा वाला भाग, 3x/2 ऋण 5y/3 बराबर ऋण 2, ये मेरी समीकरण 1 है। और दूसरी समीकरण x/3 धन y/2 बराबर 13/6, यह मैंने दूसरी समीकरण मान ली, ठीक है। तो यहां से देखिए हम x का मान निकालते हैं y के पदों में, क्योंकि हमको कैसे करना है क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। तो समीकरण 1 से ऐसे लिखेंगे तो 3x/2 बराबर क्या हो जाएगा, ऋण, अच्छा इसको उधर ले जाएंगे तो किस चिन्ह का हो जाएगा बच्चों, धन चिन्ह का, 5y/3, इसको पहले लिख लेते हैं ऋण 2,
ठीक है, आगे बात समझ में। अब यहां से x का मान निकाल लो। x बराबर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2 कहां चले जाएगा अंश में, 3 कहां जाएगा हर में, ब्रैकेट के अंदर 5y/3 ऋण। ठीक है, आगे बात समझ में। अब x के इस मान को, इसको मैं समीकरण 3 बोल लेता हूं, आप चाहे तो अंदर और हल कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो x की जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, देखो 1/3 पहले से ही मौजूद है यहां पर, क्यों, x/3 का मतलब क्या हुआ 1/3, तो हम करेंगे 1/3। ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं, ये 3 लिखा मैंने अभी। ठीक है, x/3 को क्या लिख सकता हूं मैं, देखिए x/3 है ना, इसका मतलब हुआ 1/3 गुणा x। एक ही बात तो है नहीं है, 1/3 को x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा x/3 आएगा, तो इसलिए 1/3 को मैंने, ये 1/3 को मैंने आगे लिख दिया। ठीक है, अब x की जगह पर मैं ये मान लिख देता हूं, तो गुणा 2/3 गुणा 5y/3 ऋण 2। ठीक है, आगे बात समझ में, धन y/2 बराबर 13/6। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखिए, 2/3 9। अब इसका एलसीएम ले लो, ऊपर भी ले सकते थे आप एलसीएम इसका। ठीक है, यहीं पर ही, तो इसके नीचे क्या है 1 है, 3 और 1 का एलसीएम 3 का भागा 3 में 1 बार, 1 को 5 से गुणा करेंगे 5 ही आएगा, 5y ऋण 1 का भागा 3 में 3 बार, 3 को 2 से गुणा करेंगे 6, धन y/2 बराबर 13/6। अब देखिए, अब ये क्या हो रहा है ये देखना है आपको। अब अंदर गुणा करेंगे बच्चों। ठीक है, गुणा करेंगे, 2 से अंश में गुणा करेंगे और 9 से हर में, तो ये 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 10y ऋण 6 दूनी 12 बट्टे 9 27, धन y/2 बराबर 13/6। ठीक है, अब देखिए, अब फिर हमारे पास 2 भिन्न आ रहे, क्योंकि मैं इस y को उधर नहीं ले आ सकता हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे y का ही मान निकालना है, तो मुझे इसको यही सरल करना है, 2 भिन्नों का जोड़, और 27 और 2 का एलसीएम निकालेंगे फिर से। 27 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 27 दूनी 54, तो पूरा 54 हो जाएगा। ठीक है, 27 का भाग 54 में 2 बार, 2 से इसके अंश को गुणा करेंगे 10y ऋण 12। ठीक है, 2 का भाग 54 में कितनी बार जाएगा 27 बार, 27 दूनी 54 कह रहा हूं ना मैं, इसका मतलब 2 का भाग 54 में 27 बार जाएगा, 27y बराबर 13/6। ठीक है, तो मुझे समीकरण 3 की जरूरत पड़नी है, इसलिए मैंने यहां पर लिख दिया है, बाकी हम इसको आगे कैसे करेंगे। अब अंदर गुणा करेंगे, देखिए, तो 10 दूनी 20 y ऋण 12 दूनी 24, धन 27y बट्टे 54 बराबर 13/6। ठीक है, अब 20 में 27 ऐड करेंगे, क्योंकि y वाले पद जो है वो समान पद है। ठीक है, तो 20 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बच्चों 47y ऋण 24 बराबर 54 को यहां से हटा देंगे, 54 यहां हटाएगा तो ये कहां चले जाएगा गुणा में, 13 गुणा
54 बट्टे 6, तो 6 कम 6, 6 नमा 54, ठीक है। तो 47y ऋण 24 बराबर 13 117, 13 117 होता है, ठीक है। तो 47y बराबर हो जाएगा 117 धन 24, तो 47y बराबर 4 7 4 11 का 1 हासिल 1 2 1 3 और 1 4 141, तो y बराबर हो जाएगा 141 बट्टे 47। तो कितनी बार यदि भाग जाता है तो चेक करते हैं कितनी बार जा सकता है। 7 7 7 में 4 7 21, 3 बार में देखते हैं। तो 47 गुणा 3 कितना होता है? 47 गुणा 3, 7 21 का 1 हासिल 2, 4 3 12 और 2 14, बिल्कुल सही कट रहा है, ठीक है। 141 आ रहा है, 47 से कम 47, 47 3 141। तो यहां से y की वैल्यू हमको पता चलेगी। y बराबर कितना है बच्चों? 3 है। अब यहां क्या करेंगे देखिए, इसको मिटा देता हूं। y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर यह लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर यहां से x की वैल्यू पता चलेगी हमको। x बराबर 2/3 ब्रैकेट में 5 गुणा 5y है, तो क्या लिखेंगे? 5 गुणा 3, y की जगह पर 3 रख देंगे, बट्टे 3 ऋण 2, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहां पर देखिए 3 अंश में भी है 3 हर में भी है, तो 3 से 3 कट गया एक बार, तो x बराबर आ गया 2/3, 5 कम 5 ऋण 2, ठीक है। तो ये हो गया x बराबर 2/3, 5 ऋण 2 कितना होता है? 3। तो यहां पर 3 हर में है 3 अंश में है, 3 कम, तो x बराबर कितना आ गया? 2 आ गया। तो हमारे हल क्या आ गए? हल x बराबर 2, y बराबर 3, ठीक है बच्चों। आगे बात समझ में? बहुत अच्छा सवाल है।